और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आप फैक्टर्स आपको पहले से कंसीडर करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो एंड लेट्स सी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो करेंसीज। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फाइनेंस अनफिल्टर्ड। सो अगर आप देखें लास्ट 6 महीना में क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस स्काई रॉकेटेड हो गया। हर एक क्रिप्टो करेंसी वाज ऑन अ बुल फेज। हर एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ रहा था। वो क्यों हो रहा था? ड्यू टू द सोशल मीडिया प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस। बैक टू बैक देयर वाज ट्वीट्स फ्रॉम एलन मस्क एंड the community of the cryptocurrency investors. They were discussing on the social media platforms and the rise of the cryptocurrency exchanges and the interest of the people on the cryptocurrencies due to the as they are seeing that the cryptocurrencies values are increasing day by day. तो इसके वजह से लास्ट 6 महीना में हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस स्काई रॉकेट हो रहा था। यही चीज़ आपको नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ एसेट्स। अभी जैसे कि प्राइस बढ़ रहा था तो सडनली हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक क्रैश आ गया। उसमें फंसे कौन? ज़्यादातर रिटेलर्स उस क्रैश में फंसे, द रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस फॉल में ट्रैप्ड हो गए थे। वो क्यों हुआ था? ड्यू टू सम नेगेटिव न्यूज़ दैट वाज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जैसे कि चाइना का एक न्यूज़ आया था दैट दे आर बैनिंग द क्रिप्टो करेंसीज। फिर एलन मस्क का ट्वीट आया कि वो लोग और एनर्जी एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं टू बिटकॉइन। तो ये सारा चीज़ एक के बाद एक बार न्यूज़ आ रहा था। The cryptocurrency crash was there. So total $600 billion का क्रैश आया था। $600 billion of value of cryptocurrencies were wiped off of the market, and most cryptocurrencies were lose by approximately 30%. इतना volatile था कि एक एक दिन में वो 30% क्रैश कर गया। Now हमें पता है कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ हैं, बट फिर भी इन द पास्ट डेकेड में हम लोगों ने देखा है कि क्रिप्टो एसेट्स हमेशा अच्छा परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू अदर एसेट्स। अब आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए क्रिप्टोज को? सबसे पहले आपको वाइट पेपर पढ़ना चाहिए। व्हाट इज़ वाइट पेपर? इट इज़ इक्विवेलेंट टू DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। आप लोगों ने सुना होगा। इट इज़ एप्लीकेबल इन द शेयर मार्केट। इट इज़ अ वाइट पेपर जिसमें जो क्रिप्टो करेंसी का कंपनी है वो अपना प्रोजेक्ट्स उस कॉइन के बारे में उस वाइट पेपर में पब्लिश करता है। वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है दैट उसमें हर प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होता है टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। उस प्रोजेक्ट का हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है एक वाइट पेपर पे। एक अच्छा वाइट पेपर पे हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग अपना फ्यूचर के आगे के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ उन लोगों का क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट्स में वो लोग काम कर रहे हैं, उसका यूज़ केस क्या है, एंड द रोड मैप्स। तो जिससे कि आपको पता लग सके कि शुड यू इन्वेस्ट ऑन दैट कॉइन और नॉट। नाउ हमें सेकेंड चीज़ जो देखना चाहिए वो है टीम के बारे में। वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या टीम है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो लोग बिटकॉइन और द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम पहले किए हैं। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू ऑल नो, यू शुड नो व्हाट इज द यूज केस ऑफ दैट कॉइन। विदाउट नोइंग द यूज केस ऑफ द कॉइन यू शुड नॉट इन्वेस्ट। और आपको शिट कॉइन्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, लाइक डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन्स विच डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट यूज एज ऑफ नाउ। फ्यूचर का हमें नहीं पता। हमें टीम के बारे में देखना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है और रिक्वायर्ड स्किल्स है कि नहीं,
और वो जो प्रोजेक्ट्स वो रन कर रहे हैं वो लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। सो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अब आपको देखना चाहिए कि वो जो टोकन लॉन्च कर रहे हैं वो सप्लाई एफिशिएंट है कि नहीं, उसमें अच्छा सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई डिमांड फ्लो कैसा है, इज इट अ डिफ्लेशनरी करेंसी और इन्फ्लेशनरी करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं आ सकते हैं, बट डोज कॉइन इट हैज़ इन्फानाइट नंबर ऑफ डोज कॉइन्स कैन कम इन द फ्यूचर। सो जैसे कि इन्फानाइट सप्लाई बढ़ जाएगा, सो इट विल कॉज द इन्फ्लेशन। उसमें आपको देखना चाहिए कि वो जो टोकन से वो लोग पैसा रेज कर रहे हैं वो लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये भी देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ द टोकन वैल्यूज आर विद द फाउंडर्स और कितना पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पब्लिक एज मीन्स हम और आप जैसे लोग। अगर आप देखें कि बहुत बड़ा पोर्शन, सपोज कि 60 to 70% of the coin valuation is with बहुत कम लोगों के पास है, so it is very easy to manipulate and आपको ये सब कॉइन से तब दूर रहना चाहिए। अगला चीज़ जो आपको देखना चाहिए इट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना भी है। सपोज हमारे पास 100 कॉइन्स है और उसका वैल्यू 1 है, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 100। सो दिस इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना चाहिए, जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो उतना सेफ्टी मान सकते हैं आप। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप लोग बता सकते हैं कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कितना बड़ा कॉइन है। वो कॉइन पहले तो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, सो लोगों, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों में एडेप्टेशन बढ़ा है। नेक्स्ट यू शुड थिंक ऑफ लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। अगर मार्केट में कभी भी पैनिक सिचुएशन आया तो क्या आप लिक्विडेट कर पा रहे हैं, मतलब अपना होल्डिंग्स बेच पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं, लिक्विडिटी कम है, तो वो सब कॉइन से आपको दूर रहना चाहिए और आपको एक अच्छा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए, एक्सचेंज आई मस्ट से।